सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्य तो किए होंगे, लेकिन इन सब से हटकर दुर्ग अहिवारा स्थित जेके लक्ष्मी सीमेंट ने कुछ ऐसा कर दिया है जो अब तक किसी ने नहीं कर पाया। जेके लक्ष्मी सीमेंट ने हजारों से भी ज्यादा लोगों को आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कराते हुए पूरे क्षेत्र में मील का पत्थर बन गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य में बसा दुर्ग जिला अपने औद्योगिक विकास के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ जेके लक्ष्मी समूह की एक इकाई जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो दुर्ग जिला के धमधा विकास खंड के ग्राम मलपुरी में स्थित है। मजबूत निर्माण के विश्वास का प्रतीक जेके लक्ष्मी सीमेंट अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। इसी तरह जेके लक्ष्मी सीमेंट जिंदगी बदल चुका है। छोटे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेरोजगार युवाओं को रोजगार तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के नए अवसर प्रदान करने से लेकर किसानों को सशक्त बनाने तक हर पहल ने जेके लक्ष्मी सीएसआर ने विकास की नई कहानी लिखी है। स्वच्छ भारत मिशन से प्रेरित होकर जेके लक्ष्मी सीमेंट ने गाँवों को स्वच्छ रखने में अग्रणी भूमिका निभाई है। वहीं जल संकट से जूझते हुए किसानों के लिए स्वजल योजना ने हरियाली की तस्वीर को और भी हरा भरा कर दिया है। यह धरातल पर उकेरी गई सच्चाई है और एक ऐसे प्रयास की है जो सपनों को सच करने का हौसला देता है। जेके लक्ष्मी सीमेंट के CSR प्रोजेक्ट जेके लक्ष्मी विद्या परियोजना ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। छोटे बच्चों को नवोदय, NMMS और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग देकर उनके भविष्य को नई दिशा दिखाई है। मेरा नाम टिकेश्वर पटेल है। मैं नन्नी खुन्नी गांव में रहता हूं और मैं जेके लक्ष्मी CSR के माध्यम से दिए जाने वाले NMS के कोचिंग में मैं पढ़ता हूं और हमारे सर भी इस कोचिंग में हमारी सहायता करते हैं, पढ़ाते हैं और मुझे भी लग रहा है कि मैं इस कोचिंग में पास हो सकता हूं और मैं जेके लक्ष्मी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे इतने हमारे लिए NMS के कोचिंग दिला रहे हैं। इस पहल ने सैकड़ों छात्र छात्राओं के जीवन को बदलने का काम किया है, जो अब बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसरों की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा नाम प्रियंका महिलांग है और मुझे जेके लक्ष्मी कोचिंग क्लास में आए हुए 6 मंथ हुए हैं और यहाँ पे काफी फैसिलिटीज है, जैसे बुक्स अवेलेबल हैं, AC की सुविधा है, कंप्यूटर की सुविधा है और टीचर्स भी काफी सपोर्टिव है जो समय समय में मार्गदर्शन करते रहते हैं। और ये कोचिंग जो है निःशुल्क क्लासेस होती है यहाँ पे, जो आर्थिक स्थिति से जो कमजोर है उनके लिए एक बहुत अच्छा ही प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, जिससे कि यहाँ पे व्यापम और PSC की क्लासेस होती है और नए नए जितने भी वैकेंसीज आती है उसके अकॉर्डिंग हमें मार्गदर्शन किया जाता है। दुर्ग के संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग अमित घोष ने CSR मद के तहत कराए जा रहे जेके लक्ष्मी सीमेंट के कार्यों को लोगों के लिए लाभकारी बताया। जेके लक्ष्मी सीमेंट अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। जेके लक्ष्मी सीमेंट के CSR के प्रयासों ने बेरोजगार युवाओं को अपराध और आत्महत्या जैसे खतरों से बचाने में अहम भूमिका निभाई है। उनके लिए रोजगार के नए विकल्पों ने न केवल उनके जीवन को संवार दिया है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में भी मदद की है। बेरोजगारी से तंग आ चुके युवाओं के लिए जेके लक्ष्मी ने रोजगार के नए द्वार खोले हैं। CSR के तहत आजीविका परियोजना ने युवाओं को लघु व्यवसाय, CSC सेंटर, सिलाई प्रशिक्षण, पशुपालन, सब्जी उत्पादन, मुर्गी और बकरी पालन जैसे रोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया है। मेरा नाम गुलाब है और मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कोई रोजगार नहीं था और मनी प्रॉब्लम होने के कारण से मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा था, लेकिन जेके लक्ष्मी के आर्थिक सहयोग के कारण से मैं आज अपना CSC कॉमन सर्विस सेंटर खोल पाया हूँ और मेरे परिवार का जीवन पोषण भी अच्छे से हो रहा है। इसके लिए मैं जेके लक्ष्मी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इससे कई युवा न केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुधार रहे हैं, बल्कि सामाजिक बदलाव भी ला रहे हैं। मेरा नाम छवि राज मार्कंडे है और मेरा पढ़ाई तो बहुत अच्छा है। पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूँ, PhD की तैयारी चल रही है और ना रोजगार न होने के कारण छोटा सा दुकान खोलकर बैठा हूँ। इसमें हमारे कंपनी जो यहाँ आसपास में बने हैं जेके लक्ष्मी,
उसकी तरफ से सहयोग राशि जो मिला है उसके जरिए कोविड काल के चलते हुए हमको जो दिक्कत उठाना पड़ा, लेकिन जेके लक्ष्मी से सहयोग मिलने पर जो सुविधा हुआ है उसमें कुछ पैसे लगाकर ये दुकान चला रहे हैं, तो परिवार का भी जीवन यापन अच्छा से चल रहा है। जेके लक्ष्मी सीमेंट के CSR प्रोजेक्ट के तहत महिला स्व सहायता समूहों को भी बढ़ावा दिया है और उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। मेरा नाम गंगा निषाद है और गांव के नाम ग्राम संडी, पंचायत मलपुरी खुर्द। पहले मैं गांव में खेती बाड़ी का काम किया करती थी, फिर मैं यहाँ जेके लक्ष्मी से जुड़ी। जेके लक्ष्मी से हमें कुछ सहयोग राशि मिला हमारे समूह को, उसके द्वारा हमको मतलब समूह में मुर्गी पालन का कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी दिया गया, तो हम उसी से अभी मेरे ख्याल से 1 से 1.5 लाख तक से मुर्गी पालन मतलब बिक्री कर चुके हैं और अच्छा चल रहा है। ये देखिए आप लोग, ये है हम लोगों का आजीविका। CSR एवं सस्टेनेबिलिटी अहिवारा के संजय दुबे ने चर्चा करते हुए गतिविधियों की जानकारी दी। कम्युनिटी के साथ हम कैसे कंपनी को लेकर के, कंपनी के साथ कम्युनिटी को लेकर के चले, उस दिशा पे हमारी प्रयास CSR के माध्यम से चल रही है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड के CSR विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट के माध्यम से लगभग प्रति वर्ष लगभग 1 लाख लोगों तक पहुंच बना रहे हैं, जिसमें जो मुख्य रूप से जो हमारा प्रोजेक्ट है जेके लक्ष्मी विद्या प्रोजेक्ट, जेके लक्ष्मी आरोग्य प्रोजेक्ट, जेके लक्ष्मी आजीविका प्रोजेक्ट, जेके लक्ष्मी स्वजल एवं स्वच्छता प्रोजेक्ट, और आखिरी में जो समुदाय विकास की बात करते हैं जेके लक्ष्मी ग्रामीण विकास प्रोजेक्ट। इन 7 प्रोजेक्ट के माध्यम से हम 9 से 10 गांवों में पिछले 9 से 10 साल तक कार्य कर रहे हैं। छोटे बच्चों के शिक्षा और युवाओं की आजीविका के साथ साथ स्वच्छता और जल संरक्षण जैसे प्रयास जेके लक्ष्मी सीमेंट की दूरदर्शी सोच को दर्शाते हैं। ये केवल जेके लक्ष्मी सीमेंट का सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास की एक अद्वितीय पहल है। स्वच्छता के क्षेत्र में जेके लक्ष्मी सीमेंट ने स्वच्छ भारत मिशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। प्लांट के आसपास के 9 गांवों में गार्बेज कलेक्शन और रोजाना फॉगिंग जैसे प्रयासों ने गांवों को स्वच्छ और स्वस्थ बनाया है। यह पहल ग्रामीण भारत को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने में एक बड़ा कदम है। गांवों को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के साथ ही जेके लक्ष्मी सीमेंट ने 9 गांवों में चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई है। गांव में MBBS डॉक्टर के साथ मेडिकल टीम जाकर ग्रामीणों का इलाज कर ग्रामीणों को निःशुल्क दवाई का वितरण भी करते आ रही है, जो लगातार जारी है। जैसे है सरकारी हॉस्पिटल दूर पड़ जाता है तो गांव के लोग जाने में दिक्कत हो जाती है, तुरंत गाड़ी वाड़ी की सुविधा नहीं हो पाता। तो यहाँ पे जेके लक्ष्मी कंपनी जब से आई है तब से लोगों को सेवा दे रही है निःशुल्क। मिल रहा है। मेरा नाम संतोषी डहरिया है और यहाँ पर जो क्लिनिक चला रहा है वो जेके कंपनी तरफ से चल रहा है, जिससे हम लोगों का स्वास्थ्य ठीक होता है। और हम लोग यहाँ सरकारी हॉस्पिटल ज़्यादा दूर है तो नहीं जा सकते। हर हफ्ते में जेके कंपनी हम लोगों को कई प्रकार की बीमारियों का दवाई दे रहा है, जिससे हम लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। दुर्ग जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज दानी ने भी जेके लक्ष्मी सीमेंट के CSR के तहत कराए जा रहे विकास कार्यों को अनुकरणीय बताया। प्रतिदिन विभिन्न गांव में जाते हैं, भेजा जाता है। ये बहुत अच्छा प्रयास है और जमीनी स्तर पे इस तरह का प्रयास है जो लोगों को लाभ मिलना चाहिए, वो उनके CSR के तहत मिल रहा है। ये सराहनीय कार्य है। मेडिकल टीम हम लोग
कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं कि हमें ले पा रहे हैं। मैं जेके लक्ष्मी का बार बार इसमें आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। दुर्ग की पर्यावरण विभाग के प्रमुख अनीता सामंत ने जेके लक्ष्मी सीमेंट के द्वारा कराए जा रहे कार्यों की सराहना की है। जेके लक्ष्मी ने लगभग 50-55 स्थान ऐसे हैं जिसमें उन्होंने वाटर रिचार्जिंग के लिए व्यवस्था की है, अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए। और ये जो इनका ये भी है, इसको चेक भी करते रहते हैं कि इसकी क्वालिटी तो ठीक है और कितना लेवल बढ़ा है, टेबल वाटर टेबल कितना बढ़ा है, इसकी भी जांच करते रहते हैं। इसके अलावा माइन से एरिया में भी 4-5 जगह में इन्होंने वाटर रिचार्जिंग के लिए व्यवस्था की है। वाटर रिचार्जिंग एक इस तरह से और हो रही है क्योंकि जो उनके पेट्स हैं उनमें पानी जो बचा रहता है वो भी अंडरग्राउंड में जाकर के वाटर को रिचार्ज करता है। तो ज्यादातर क्या होता है, देखिए गाँव में अन्य कोई व्यवस्था न होने की स्थिति में ये पानी की जो इन्होंने ये जो काम किया है ये बहुत अच्छा काम है। और मैं समझती हूँ कि वाटर रिचार्जिंग के इससे न केवल इनके CSR के दायित्व पूरे हो रहे हैं, लोगों की जरूरतें पूरी हो रही हैं, बल्कि पर्यावरण का भी संरक्षण हो रहा है, प्राकृतिक रूप से वाटर रिचार्ज हो रहा है और हरितिमा इत्यादि भी बनी हुई है। इस हरियाली से न केवल किसानों की जेके लक्ष्मी सीमेंट के द्वारा उनके प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत जो गांव आते हैं वहां वो अपने सामाजिक दायित्वों का अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड के CSR एवं सस्टेनेबिलिटी प्रमुख श्री संजीव कुमार झा ने CSR की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। जेके लक्ष्मी सीमेंट भारत की 140 वर्ष पुरानी व्यावसायिक संगठन JKO का सदस्य है। जेके लक्ष्मी सीमेंट देश की एक प्रसिद्ध सीमेंट निर्माता कंपनी है। कंपनी बिजनेस के अलावा CSR के माध्यम से सामाजिक विकास के क्षेत्र में प्रमुखता से सक्रिय है। कंपनी अपने प्लांट एवं अन्य क्षेत्रों में सामुदायिक विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, ग्रामीण विकास, जल एवं पर्यावरण संरक्षण एवं जीविकोपार्जन से संबंधित कई सारे CSR परियोजनाएं चला रही हैं, जिससे वार्षिक स्तर पर 4 लाख परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। कंपनी सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एवं विकास एवं उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। जेके लक्ष्मी लिमिटेड अहिवारा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुकुल श्रीवास्तव ने CSR के जरिए कराए जा रहे विकास कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। जेके लक्ष्मी का जो CSR है वो कोई अप्लायंस के लिए नहीं है। जेके लक्ष्मी का जो CSR है वो आसपास के लोगों आसपास के लोगों के फाइनेंशियल स्तर को बढ़ाने के लिए, उनके जीवन के स्तर को बढ़ाने के लिए एवं उनको प्लांट के साथ में जुड़े रहने के लिए प्रेरित करता है। और ये हमारे पूरा हमेशा का ये उद्देश्य रहता है कि हम इस कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें और जिससे हमारे संबंध भी बेहतर हों और ये प्लांट के न उन्हीं केवल प्लांट के बल्कि आसपास के गांवों के और आसपास के एरिया के विकास में भी एक अहम भूमिका अपनाए। हर समाज के लोग रहते हैं, उन सबका किस तरीके से विकास किया जा सके और किस तरीके से उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, इसके लिए हम लोग सतत प्रयास करते रहते हैं। यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं, यहाँ के जो युवा हैं, उन पे हमारा फोकस बहुत ज़्यादा है। महिलाओं के और उसके बाद महिलाएं हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के दिशा में हम लोग बहुत एक अच्छी तरीके से प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट का